भारत सरकार के मुख्य अंगों का परिचय। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत सरकार के प्रमुख अंगों मतलब उसके कौन कौन से भाग हैं इस पर बात करेंगे। तो भारत सरकार और उसके अंग। फ्रेंड्स, भारत सरकार, जिसे केंद्र सरकार भी कहा जाता है, देश की सर्वोच्च शासन संस्था है। यह भारत के संविधान के अनुसार कार्य करती है। भारत सरकार के 3 मुख्य अंग या भाग हैं। तो भारत सरकार ही भारत की सर्वोच्च संस्था है जो भारत को संचालित करती है, भारत के कार्यों को। भारत सरकार के 3 प्रमुख अंग है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका लेजिस्लेचर कहलाती है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। भारत सरकार के कार्यों का संचालन करने के लिए इन 3 भागों का ही इम्पोर्टेंस होता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये तीनों। सबसे पहले विधायिका। तो विधायिका कानून बनाने का कार्य होता है, लेजिस्लेचर विधायिका की मुख्य संस्था होती है संसद, पार्लियामेंट। यह देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। आइए विधायिका के बारे में डिटेल में बात करें। तो विधायिका की मुख्य संस्था संसद है। संसद से ही विधायी कार्य किए जाते हैं। संसद 2 भागों में बटी होती है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के प्रमुख बातें होती है, स्थायी सदन है राज्यसभा, भंग नहीं होता है, सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं और उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं राज्यसभा के। और लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है। अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा ये 2 प्रमुख अंग हैं संसद के। आइए बात करें विधायिका के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो नए कानून बनाना, बजट पारित करना, जनता की समस्याएं उठाना, सरकार पर नियंत्रण रखना, ये प्रमुख कार्य है विधायिका के। मतलब भारत सरकार का पहला अंग है विधायिका, जो संसद से बनता है। और संसद राज्यसभा और लोकसभा 2 भागों में बटी होती है। अब भारत सरकार का दूसरा प्रमुख अंग है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानूनों को लागू करना और देश का प्रशासन चलाना। कानूनों को लागू करना और देश का प्रशासन चलाना। कार्यपालिका के मुख्य भाग हैं राष्ट्रपति, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है और मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाई जाती है। तो ये मुख्य भाग हैं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये 4 प्रमुख भाग हैं कार्यपालिका के। कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या हैं? तो नीतियां बनाना और लागू करना। नंबर 2, कानूनों को लागू करवाना। नंबर 3, देश के प्रशासन का संचालन करना। और नंबर 4, विदेश नीति और रक्षा मामलों का प्रबंधन करना। कार्यपालिका के मुख्य कार्य हैं नीतियां बनाना और लागू करना, कानूनों को लागू करना, देश के प्रशासन का संचालन करना और विदेश नीतियां बनाना। फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं भारत सरकार के तीसरे प्रमुख अंग न्यायपालिका या जुडिशरी के बारे में। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है कानून की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना। मुख्य संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला और अधीनस्थ न्यायालय, ये प्रमुख संस्थाएं हैं। न्यायपालिका के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, आइए इस पर बात करते हैं। तो न्याय सुनिश्चित करना, ये प्रमुख कार्य है न्यायपालिका का। संविधान की रक्षा करना, ये भी एक प्रमुख कार्य है। सरकार और नागरिकों के बीच विवाद सुलझाना, ये भी न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये भी न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो था भारत सरकार के अंगों के बारे में। हमने देखा 3 अंग है भारत के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों को हमने देखा, इनका परिचय देखा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।